नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी उत्कर्ष। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज की जो रिपोर्ट है काफ़ी चिंताजनक है। भारत में ऐसा माना जा रहा है कि कैंसर के मामले बढ़ने वाले हैं। मोटापा इसका सबसे बड़ा या सबसे बड़ी जड़ कहा जा रहा है। मोटापा अगर आपको है तो प्री डायबिटिक आप हो सकते हैं, प्री हाइपरटेंसिव भी हो सकते हैं और साथ ही साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। ऐसा मैं नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक चेतावनी दी है कि अगले 2 दशकों में कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। भारत को विश्व की कैंसर राजधानी भी कहा जा रहा है। किसके द्वारा कहा गया है? भारतीय बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल समूह ने कहा है। इन्होंने कहा है कि भारत अब कैंसर की राजधानी बन गई है। अध्ययन में देश भर में समग्र स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। देश भर में कैंसर और अन्य गैर संचारी जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती चली जा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है वर्तमान में 3 में से 1 भारतीय प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज़ इसको हुआ नहीं है पर चरण में पहुंच चुका है कि डायबिटीज़ अब हो जाएगा। 3 में से 2 प्रो हाइपरटेंसिव हैं, यानी कि बीपी की बीमारी है इनको, और 10 में से 1 अवसाद से जूझ रहे हैं। इनमें से कहा गया कि कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसी पुरानी बीमारियां अब इतनी प्रचलित है कि वे गंभीर स्तर तक भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा कैंसर जो शब्द है वो सारे कैंसर के समूहों को मिला के बनाया गया है, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जितने भी कैंसर विकार हैं उसके पूरे समूह को एक के अंतर्गत बांधा गया, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ कैंसर कहते हैं। यह शरीर में लगभग कहीं भी विकसित हो सकता है। दिक्कत तो यही है, कैंसर विकसित ही क्यों होता है? आज तक इसके पीछे जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं हमें पता नहीं है किस वजह से होता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप शायद ना करें तो बच जाएंगे। कभी कभी कैंसर जीन्स में भी होता है, मतलब अगर आपकी फैमिली में कैंसर बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है तो आपको भी होने की आशंका रहती है। आमतौर पर मानव कोशिकाएं बढ़ती हैं और मानव शरीर का विकास करती हैं। पुरानी कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं। जब मानव की जो कोशिकाएं होती हैं इसी साइकिल में चलती हैं और पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी कोशिकाएं मरती नहीं हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं, जैसे उन्हें मर जाना चाहिए। नई कोशिकाएं उसको बनाती, मतलब उसी पे अपने आप को बनाने लगती हैं, या फिर नई कोशिकाएं तब उगने लगती हैं जब ज़रूरत ना हो। इससे ट्यूमर बनता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ पहुंच जाती हैं, एक साथ बॉडी में बनने लगती हैं, ये ट्यूमर बनाती हैं और इसी ट्यूमर को हम क्या कहते हैं? कैंसर कह देते हैं। जैसे कि कार्सिनोमा की बात करें तो यह एक ऐसा कैंसर है जो त्वचा या ऊतकों में शुरू होकर शरीर के अन्य अंगों पर प्रभावित करता है, अन्य अंगों को प्रभावित करता है। फिर सार्कोमा है। सार्कोमा हड्डियों, मांसपेशियों, उपास्थि और साथ ही साथ रक्त वाहिकाओं में संयोजित ऊतकों का एक कैंसर होता है। ल्यूकेमिया ब्लड से ज़्यादातर रिलेटेड रहता है। अस्थि मज्जा का एक कैंसर है जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। फिर लिम्फोमा है। लिम्फोमा और माइलोमा प्रतिरक्षा प्रणाली के कैंसर है, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। अब भारत में अगर हम कैंसर की स्थिति देखें तो जैसे कि मैंने बताया काफ़ी चिंताजनक है। भारत में लगभग 63% मौतें गैर संचारी रोगों से हो रही हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और कैंसर। उसके बाद भारत में वार्षिक कैंसर के मामलों की संख्या 2020 में लगभग 1.4 मिलियन थी। अब 2025 तक एक माना जा रहा है कि 1.57 मिलियन हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा एक पैंडेमिक आ रहा है। हमारी हेल्थ सिस्टम इस चीज़ के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। लैंडसेट रिपोर्ट ने भी बताया है कि वर्ष 2019 से भारत के कैंसर होने वाली 37% से अधिक मौतों के लिए धूम्रपान, शराब का उपयोग, उच्च बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, और अन्य ज्ञात जोखिम कारक जिम्मेदार थे, 37%। उसके बाद कैंसर के विकास के लिए मोटापा सबसे बड़ा जोखिम है। अध्ययनों ने इसे स्तन, कोलेस्ट्रॉल, अग्नाशय और गुर्दे के कैंसर की बढ़ती संभावना को जोड़ा है। मोटापे की घटना वर्ष 2016 में 9% से बढ़कर 2023 तक 20% हो गई है। अपोलो अस्पताल ने यह भी कहा है कि 90% महिलाओं और 80% पुरुषों में कमर से कूल्हे का अनुपात अनुशंसित से अधिक था। मतलब आपकी हिप टू वेस्ट रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आप मोटे हैं और मोटापे की वजह से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है।
अस्त व्यस्त कर आहार, मतलब अगर आप आहार ठीक से नहीं ले रहे हैं, वसा की मात्रा जिसमें अधिक है, फाइबर की मात्रा कम है, आंत, फेफड़े, प्रोस्टेट, गर्भाशय के कैंसर, इन सारे कैंसरों की आपको मतलब चिंता हो सकती है। फिर प्रसंस्कृत या लाल मांस से भरपूर आहार अगर आप ले रहे हैं, इससे अनेक प्रकार के कैंसर होते हैं। आहार में अतिरिक्त वसा अगर है, प्रोटीन और कैलोरी से कैंसर होने का भी, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज है, तो मतलब कैंसर का खतरा बन सकता है। लंबे समय तक अत्यधिक नमक का सेवन अगर कर रहे हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर ये इससे जुड़ा हुआ है। दीर्घकालिक तनाव अगर आप ले रहे हैं, ज़्यादातर तो तनाव से भी संबंधित है, तो दीर्घकालिक तनाव मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है, इसमें कैंसर का भी खतरा होता है। अपोलो अस्पताल के अध्ययन के अनुसार तनाव का प्रतिशत 18 से 25 आयु वर्ग के लोगों में सबसे अधिक है, जहां 5 में से 1 तनावग्रस्त है। 80% युवा वयस्कों यानी 18 से 30 वर्ष और वरिष्ठ नागरिक को 65 वर्ष से अधिक ने महत्वपूर्ण तनाव स्तर की सूचना भी दी है। अगर मुंह का कैंसर बहुत प्रचलित है तो वो, अगर आप मुंह ठीक से साफ नहीं रख रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, माउथ वॉश नहीं लगा रहे हैं, तो उससे भी होता है। तो मुंह में पुराने सूजन एवं संक्रमण जो अक्सर खराब मौखिक स्वच्छता से जुड़े होते हैं, इनको मौखिक कैंसर को बढ़ते हुए खतरों से जोड़ा गया है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों के समूह को हम कैंसर कहते हैं। इसकी विविधता इसके लिए एक सार्वभौमिक उपचार ढूंढना चुनौतीपूर्ण बनाती है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग कैंसर होता है। तो अगर एक जगह हो, लगातार होता रहे, तो उसकी तो कोई हम इलाज भी ढूंढ पाएँ, पर सार्वभौमिक सच तो यही है कि इतनी ज़्यादा जगह हो रहा है, अलग अलग प्रकार से हो रहा है, तो इसका एक चुनाव, बहुत बड़ी चुनौती है कि इसका कोई एक इलाज हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। प्रत्येक प्रकार के उपचार के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उपचार विषाक्तता के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे उपचार हैं जो कि खुद उपचार से ज़्यादा रोग बन चुके हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी और विकिरण थेरेपी। इससे उपचार तो ठीक है, हो सकता है, पर ये शरीर, रोगी के शरीर को और नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब होती है, जीवन की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। कुछ कैंसर समय के साथ उपचार के प्रति प्रतिरोध भी विकसित कर लेते हैं। जैसे उपचार अगर लगातार हो रहा है तो वो अपने आप को म्यूटेट भी कर लेंगे और इससे कठिन और हो जाता है इनका उपचार करना। प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए रणनीति को विकसित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैंसर का उपचार अत्यधिक बहुत महंगा होता है और बहुत सारे लोग भले ही ठीक होने की आशा रखते हों, पर वो डरते भी हैं कि एक बार अगर हमने कैंसर का उपचार करना शुरू किया तो क्या हमारे पैसे बचेंगे। अधिकतर कैंसर के मामलों का निदान बीमारी के उन्नत अर्थात अंतिम स्थिति में किया जाता है, यानी कि बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद पता चलता है कि इनको कैंसर है, तो उसके बाद उसका इलाज करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। रोग का शीघ्र पता लगाने के तरीके, योजना और सार्वजनिक जागरूकता इस दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन कई क्षेत्रों में प्रायः इसकी कमी देखी जाती है। अगर हम उपचार की बात करें कि भारत सरकार क्या इसके लिए कुछ कर रही है, तो हाँ, भारत सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है। यह माध्यमिक, और सबसे पहले तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये योजना प्रति वर्ष हर फैमिली को 5 लाख तक का कवरेज देगी। पर 5 लाख क्या इनफ है पूरी फैमिली के लिए? ये बहुत बड़ी चीज़ है देखने के लिए। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो कैंसर सहित जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे उन्हें सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। फिर राज्य बीमारी सहायता कोष की अगर हम बात करें तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों के इलाज की लागत को भी कवर करने के लिए गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता देती है। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत की, तो सिर्फ ये गरीब के लिए नहीं है, यह माध्यमिक और मतलब ये हर परिवार के लिए है, पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल देता है, ये मिडिल और टर्जरी हेल्थ केयर, प्राइमरी नहीं, ठीक है। साथ ही साथ प्रो हेल्थ स्कोर की बात करें, यह किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण का आकलन करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन उपकरण है और पारिवारिक इतिहास, जीवन शैली और वर्तमान लक्षणों जैसे कारकों का मूल्यांकन भी करता है। स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि, इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के भीतर यह जेनेरिक दवाओं की खरीद के माध्यम से कैंसर के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फिर तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य कैंसर के इलाज की सुविधाओं में सुधार के लिए देश भर में राज्य कैंसर संस्थान और तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र भी स्थापित करना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की स्थापना और उन्नयन, कैंसर देखभाल के लिए संसाधनों
को बढ़ाना तथा राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड को मजबूत करना शामिल है। मेंस में अगर आपको लिखना है तो ये सारी योजनाएं जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। वर्ष 2022 में पेश की गई एक पहली कैंसर देखभाल पहल थी ये हमारी, या गुणवत्ता, समयबद्धता, सटीकता और निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करती है। FCC पहल एक व्यापक ढांचा भी प्रदान करती है, जिसमें रोकथाम, शीघ्र पता लगाना, उपचारात्मक देखभाल भी शामिल है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कैंसर के मामलों में वृद्धि के कारणों पर चर्चा करें और भारत में कैंसर के उपचार और रोकथाम के उपायों पर संक्षिप्त टिप्पणी भी करें। इसी प्रकार से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सार्कोमा हड्डियों, मांसपेशियों, उपास्थि और रक्त वाहिकाओं जैसे संयोजी ऊतकों का एक कैंसर है। ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा का एक कैंसर है जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी आपसे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आप ध्यान से समझें। अपनी हेल्थ को कभी भी सेकेंडरी ना रखें। अगर आप हेल्दी हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, हेल्दी नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।